गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम रंजुराज के साथ। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हमारा यूनिट है। रॉल्स थ्योरम हम लोग स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है, तो आज चैप्टर 11C को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से बात करेंगे। रॉल्स थ्योरम कोई एक फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन है, और ये फंक्शन यदि 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। फर्स्ट, वो फंक्शन उसी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हो। सेकंड, उसी ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो। थर्ड कंडीशन, एफ ए बराबर एफ बी हो। अगर वो फंक्शन इन 3 कंडीशन का पालन कर रहा है तो रॉल्स कहते हैं कि तय मानिए कि अगर उस फंक्शन का अगर ग्राफ खींचेंगे तो उस ग्राफ में कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा तो जरूर होगा जहाँ पर यदि हम टेंजेंट खींचे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब एटलीस्ट वन टेंजेंट तो ऐसा ज़रूर होगा जिसका स्लोप 0 होगा। तो रॉल्स थ्योरम का जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस यही बनता है कि बिना ग्राफ को प्लॉट किए बड़े आराम से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या इस फंक्शन में, क्या इस ग्राफ में ऐसा पॉइंट पॉसिबल है भी कि जहाँ पर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए या ना हो पाए। तो यही बेसिक जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है रॉल्स थ्योरम के लिए। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करने वाले हैं। फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, और ये फंक्शन डिफाइन है इन क्लोज इंटरवल 0 to पाई, यानी कह लीजिए कि हमें फंक्शन के बारे में जो जानकारी है 0 से पाई के बीच ही है। तो ये रॉल्स थ्योरम को यहाँ पर वेरीफाइड करना है। जैसा हमने आपको बताया कि रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड होने के लिए 3 कंडीशन पालन होना होता है। तो फर्स्ट आप ये देख लीजिए कि फंक्शन जो दिया गया है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए ए कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ए कंटिन्यूअस होगा ऑन 0 to पाई, क्लोज इंटरवल यहाँ लेते हैं। और सेकंड, आप यहाँ पर लैंग्वेज केवल मेंशन करते हैं कि फंक्शन गिवन फंक्शन इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल दिस एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to पाई। ये बात अलग है कि हमारा फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है 0 पर भी डिफरेंशिएबल है, पाई पर भी डिफरेंशिएबल है, लेकिन हम शो कर रहे हैं कि हाँ आपका जो एक डिमांड है कि ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, हाँ है यहाँ पर। नंबर थर्ड, एफ ए बराबर एफ बी, तो ए के रूप में हमारा यही है, ए हमारा ए के रूप में है, ए हमारा बी के रूप में है। एफ ए यानी एफ 0 कितना होगा 0, तो यहाँ पर 0 × 2 0, यानी ये हो गया cos 0 होता है 1। उसी प्रकार से एफ बी यानी एफ पाई अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा cos 2 पाई, और ए भी cos 2 पाई का वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होता है। बहुत स्पष्ट है जी कि एफ ए बराबर हो रहा है एफ बी। तीनों कंडीशन का पालन हो गया है, इसका मतलब है कि रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। क्लियर? इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच एक पॉइंट ऐसा जरूर है जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यहाँ पर लिखना होता है एवं 3 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड सो रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। तो जब एप्लीकेबल है तो क्या, नाउ एफ एक्स तुम्हारा कितना दिया गया है cos 2x, अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या होगा, ये होगा -2 sin 2x। ये तो सब लोगों को पता होगा, इसलिए एफ डैश सी क्या होगा, हर एक्स की जगह पर सी से रिप्लेस कर दो तो ये -2 sin 2c। हमने ऐसा माना है कि x बराबर सी पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा मान के चल रहा है। इसका मतलब
कि लेट ऐसा हमने माना है कि एफ डैश सी क्या है, 0 है, ऐसा मान कर चला और हम सी का वैल्यू निकाले, मतलब एक्स का वैल्यू निकाले, और वो एक्स का वैल्यू इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू अगर है तो इसका मतलब है कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड माना जाएगा। चलिए -2 sin 2c = 0, बहुत स्पष्ट है, sin 2c = 0, इसलिए क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन की ओर बात करते हैं। अगर तुमको याद हो कि साइन क्लास 11 हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन थीटा = 0, इसलिए थीटा बराबर में क्या होता है, n पाई होता है। जनरल सॉल्यूशन अगर यहाँ पर हम लोग देखें, इसलिए क्लियर है कि ये साइन थीटा = 0 मतलब थीटा = क्या होगा, n पाई, वेयर n बहुत स्पष्ट है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 एंड सो ऑन, क्लियर। इसलिए c = क्या हो जाएगा, n π/2। अब यहाँ पर वैल्यू रखें हम, हमें देखना है कम से कम एटलीस्ट वंस x का वैल्यू मतलब c कम से कम एक आध ऐसा वैल्यू मिल जाए जो इनके बीच का होना चाहिए। तो अगर हम n के जगह पर 0 लेंगे तो यहाँ c का वैल्यू 0 हो गया, ये तो बाउंड्री पॉइंट वाला हो गया। n के जगह पर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा π/2, n के जगह पर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा पाई, 3 लेंगे तो 3π/2 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आप मिलता चला जाएगा वैल्यू, n के जगह पर सारे वैल्यू आप रखते चले जाएंगे, डॉट 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 मिलता चले जाएंगे। अब हम ये देखना है ना कि c के एक आध ऐसा वैल्यू आया क्या जो इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू हो। तो हमने देखा कि ये c = π/2 बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल से, 0 नहीं, पाई नहीं, इनके बीच का वैल्यू सब। इसका मतलब क्या है, ये जो π/2 है इस ओपन इंटरवल का बीच का वैल्यू है। इसका मतलब रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। नीचे यहाँ पर लैंग्वेज देना होगा कि रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। आसान दिखा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। तुम देख रहे हो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सब में तुमको कुछ ऐसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर अब अगला 15, ओके 15 भी बिल्कुल सिमिलर। f(x) = a है sin 3x, ये डिफाइन है कहाँ, a भी 0 to π, 0 to π क्लोज इंटरवल होता है। यहाँ फर्स्ट लिख देना है भाई, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस होगा अपने क्लोज इंटरवल में, कंटिन्यूअस ऑन 0 to π। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए डिफरेंशिएबल भी होगा अपने ओपन इंटरवल में, 0 नहीं, पाई नहीं। क्लियर। मैं बताऊं कि इस चीज़ को ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे भी छोटे ब्रैकेट से भी दिखाते हैं, केयर करना है इस चीज़ को, नोटेशन दोनों चलता है। नंबर 3, और ऐसा हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि तुमको यहाँ पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज दीजिए कि हाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होंगे। ए के रूप में ये है, बी के रूप में है, तो f0 कितना होगा, x के जगह पर 0 रिप्लेस किया, 0 × 3 0, ये हो गया sin 0, और sin 0 भी होता है 0। fb यानी f पाई क्या होगा, x के जगह पर पाई से रिप्लेस कर रहे हो तो ये हो गया sin 3π, sin कोई पाई बोल रहे हो क्या, sin कोई पाई, कोई पाई क्या होता है 0, मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, sin π 0, sin 2π 0, sin 3π 0, sin 4π 0, sin 5π 0, sin 6π 0, इसलिए हमने बोला कि sin कोई पाई 0 होता है। fa बराबर fb इक्वल दिख रहा है, f0 = f पाई, तीनों कंडीशन का पालन हो रहा है। इसका मतलब है कि रॉल्स थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल है। इसका मतलब है कि इस बीच कोई ना कोई एक ऐसा रियल वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा। इसलिए नाउ f(x) हमारा कितना है, तो है sin 3x, इसको डिफरेंशिएट करा तो ये हो जाता है 3 cos 3x। ऐसा मानते हुए कि बच्चे लोग को डिफरेंशिएशन आ रहा है, इसलिए f' क्या हुआ, ये हो गया 3 cos 3c। लेट हमने ऐसा माना कि f' जो है 0 है, यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे, उसी का वैल्यू इनके बीच का अगर आ गया तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड माना जाए।
तो 3 cos 3c इज इक्वल टू 0, बहुत स्पष्ट है, ये भी 0। तो ये कितना हो जाएगा 3c इज इक्वल टू, अगर हम जनरल सॉल्यूशन ना लेके चलें, देख लेते हैं, अगर उसी का वैल्यू मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर जनरल सॉल्यूशन में सर्च करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये हो जाएगा π/2, इसलिए c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6। और बहुत स्पष्ट है कि π/6 मतलब 30 डिग्री इन्हीं के बीच का वैल्यू है, इस ओपन इंटरवल के बीच का ही वैल्यू है, इसका मतलब रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड माना जाए। क्लियर? ओह सभी में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो। 17 fx इस प्रकार से दिया गया है, e के पावर, अच्छा 16 बता ही दिया जाए, sin x प्लस cos x। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है और ये फंक्शन डिफाइन है 0 to π/2 के बीच में। तो ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और नियम कहते हैं कि ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी ये भी इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ये भी इंडिविजुअली कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। और पिछले वीडियो में हमने बताया कि दो फंक्शन इंडिविजुअली अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो उनका सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोसेंट वैल्यू भी जो है डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होता है। तो हम करें क्या, तो यहाँ पर सिंपल लिखना होता है कि लेट, केवल दिखाने की बात है, वरना सिंपल लिखेंगे कि पूरा फंक्शन ओवरऑल तो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, आप ऐसा भी कह के निकल सकते हैं। वरना अगर हम कहें कि लेट, ये सपोज करो इस फंक्शन को अगर हमने कुछ मान लिया gx मान लिया और इस फंक्शन को हमने कुछ hx मान लिया, ओके, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी डिफरेंशिएबल है। सो इसलिए fx मतलब gx प्लस hx बाय रूल ये भी जो है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा ऑन अपने क्लोज इंटरवल में। उसी प्रकार से सेकंड क्या होगा कि डिफरेंशिएबल होगा, यानी fx जो है डिफरेंशिएबल होगा ऑन अपने ओपन इंटरवल में। ये बात अलग है, यहाँ f' का वैल्यू 0 और π/2 पर भी जो है हमें मिल रहा है, मतलब ये हमारा फंक्शन जो है 0 और π/2 पर भी डिफरेंशिएबल, वो बाद का चीज़ है। नंबर थर्ड, f बराबर एफ बी, ए के रूप में है, ये हमारा b के रूप में है, एफ ए यानी f0 a b, ये हो गया तुम्हारा sin 0 प्लस ये हो गया cos 0, sin 0 0, cos 0 1, यानी ओवरऑल 1। ओके, अब चले एफ बी निकालने के लिए, यानी f π/2 निकालो। ये हो गया sin π/2 प्लस cos π/2, sin 90 1, cos 90 0, यानी ए भी आया 1। और तुम देख सकते हो कि एफ ए बराबर क्या है, एफ बी है, यानी f0 इज इक्वल टू f π/2 एवं 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। इतना लिखने के बाद चलिए नाउ fx कितना दिया गया है, तो यह है sin x प्लस cos x। कितना आसान लग रहा है, डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, cos का हो गया माइनस साइन। ओके, इसलिए f' x के जगह पर c रिप्लेस करो। ओके, तो हो गया cos c माइनस साइन c, लेट f' इज इक्वल टू 0 ऐसा मानकर चलिए c का वैल्यू निकालेंगे। अगर वो c का वैल्यू इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू मिला तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड माना जाएगा। चलिए तो इसको यहाँ से लाइए, cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेजो तो लिख सकते हैं क्या कि साइन c इज इक्वल टू cos c। ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, साइन c बाय cos c इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, tan c इज इक्वल टू 1, यानी c इज इक्वल टू क्या होगा π/4। क्या है π/4, सिंस c इज इक्वल टू π/4 बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल से
इसलिए पाई बाई 4 45 डिग्री इसी बीच का वैल्यू है, 0 से 90 के बीच का वैल्यू है। इसका मतलब रॉस थ्योरम इज वेरीफाइड। चलिए, तुमको ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई दो फंक्शन इंडिविजुअली डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस हो तो उसका सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोसेंट वैल्यू भी जो है डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होता है। और एक क्वेश्चन नंबर 17 fx दिया गया है e⁻⁻x sin x मल्टीप्लाइड sin x, ये फंक्शन डिफाइन है इन 0 to पाई। ओके, तो अब तुम देखो यहाँ पर अगर इसको fx बोले, इसको gx, कुछ सॉरी इसको gx बोल देते हैं, इसको hx बोल देते हैं, कुछ फंक्शन का नाम दे देते हैं। लेट ये है हमारा gx, इस फंक्शन को हमने gx, इसको हमने बोला hx। ओके, और hx इसको बोल देते हैं sin x को। सिंस gx इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड which is differentiable and continuous, hx is trigonometric function which is also continuous and differentiable function, इसलिए बाय रूल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी लिखो। सिंस gx and hx is continuous and differentiable। क्यों भाई? क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन, ये सारे के सारे अपने डोमेन में जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सो फर्स्ट यानी fx मतलब इज इक्वल टू gx इंटू hx, यही हुआ, gx इंटू hx इज कंटिन्यूअस ऑन अपने क्लोज इंटरवल में। सेकेंड यानी fx मतलब gx डॉट hx इज डिफरेंशिएबल ऑन अपने ओपन इंटरवल में। क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब नंबर थर्ड, एफ ए बराबर एफ बी, ए और ए है बी। एफ ए यानी एफ जीरो कितना होगा, तो ई का पावर माइनस जीरो इंटू साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड कुछ भी, ये होगा जीरो। एग्री करते हो? बहुत बढ़िया। एफ बी यानी एफ पाई, ई का पावर माइनस पाई, ये हो गया साइन पाई, और साइन कोई पाई जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाइड दिस, ये भी हुआ जीरो। बहुत स्पष्ट है कि एफ ए बराबर एफ बी, यानी तुम देख रहे हो कि तीनों कंडीशन पालन हो रहा है। रॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल हियर। इसका मतलब है कि इस ओपन इंटरवल में एक वैल्यू एटलीस्ट ऐसा तो जरूर होगा जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस का पैरेलल रहा होगा। चलिए तो उसको ढूंढा जाए, क्या होना है। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो लेकर चलेंगे, सी का वैल्यू निकालेंगे और सी का वैल्यू इस बीच का होना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करो। नाउ एफ डैश एक्स क्या होगा भाई, यू डॉट भी, यू पीछे गया तो डी डी एक्स निकलेगा, साइन एक्स का मल्टीप्लीकेशन बीच में प्लस, अभी भी पीछे गया तो डी डी एक्स निकलेगा ई के पावर माइनस एक्स का। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट लिखते, लेकिन सबका साथ सबका विकास को ध्यान में रखते हुए हमने स्टेप को बढ़ा दी है। ए बना हुआ है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस प्लस एज इट इज, इसको चेन रूल, ई एक्स का डिफरेंशियल वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऊपर वाला होता है, वहाँ गया तो यानी ये हो गया माइनस वन। ओके, यहाँ से कॉमन किया जाता है, ई का पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो, तो बचा क्या कॉस एक्स, ये पीछे माइनस हो गया साइन। लेट, अच्छा यहाँ से एफ डैश सी क्या होगा, रिप्लेस कर रहे हैं एक्स के जगह पर सी। ओके, नहीं भी रिप्लेस किया तो कोई बात नहीं यार, यहीं से लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, वो एक्स का वैल्यू इसके बीच का होना चाहिए। समझ में आ रही बात ना? तो क्या हो गया, बहुत बढ़िया, सी तो रिप्लेस किया ही नहीं। तुम चाहो तो एक्स के जगह पर सी रिप्लेस कर देते तो सी का वैल्यू निकालते, अगर यहाँ पर हम सी रिप्लेस नहीं किया तो एक्स का ही वैल्यू निकालेंगे। अरे वही चीज़ है यार, समझ की बात है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, इसका मतलब आइदर दिस जीरो होगा या दिस जीरो होगा। ठीक है,
तो हमने बोला कि इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ भाई cos x माइनस साइन एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। हाँ हो सकता है 0 रहा हो, तो यानी यहाँ cos x माइनस cos x बराबर में क्या हो जाएगा sin x, यानी ऐसा लिख दो क्या कि sin x बाई cos x यहाँ पर कितना होगा 1, यानी tan x बराबर में कितना होगा 1, यानी x बराबर में क्या होगा पाई बाई 4। अब हमको ये देखना है जो ये x का वैल्यू निकला, या अगर यहाँ पर c से रिप्लेस कर देते तो c का वैल्यू होता, तो ये वैल्यू इस बीच का है कि नहीं, बिल्कुल 45 0 से 180 के बीच का ही वैल्यू है। तो लिखते हैं कि सिंस x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये बिलोंग कर रहा है अपने ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच का, इसलिए रॉस थ्योरम इज वेरीफाइड। चलिए इसी प्रकार से हम लोग धीमे 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 बढ़ते चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल, एफ एक्स इज इक्वल टू है ई टू द पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये फंक्शन डिफाइन है इन पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 के बीच। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो अच्छा, अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यदि अगर हम इसे gx बोले, इसे मान लो hx बोले, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। उसी प्रकार से ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसे हम hx बोल रहे हैं, ये भी डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है। तो दो फंक्शन यदि मल्टीप्लिकेशन में हो और इंडिविजुअली वो दोनों डिफरेंशिएबल हो और कंटिन्यूअस हो, तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होता है। तो अगर हम कहें कि लेट gx इज इक्वल टू, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हम gx बोल दें, बहुत स्पष्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस भी है, साथ में डिफरेंशिएबल भी है। उसी प्रकार से अगर हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम hx बोल दें, कोई फंक्शन का नाम दे दिया जाए, चलिए तो बहुत स्पष्ट है कि ये भी क्या होगा, इंडिविजुअली ये हमारा कंटिन्यूअस है, साथ में डिफरेंशिएबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो फंक्शन f(x) है, जो कि gx मल्टीप्लाइड hx होना चाहिए। नियम कहता है कि यदि कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन भी जो है डिफरेंशिएबल होगा। इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, जो भी है जिसमें डिफाइन है वो हमारा फंक्शन। एंड उसी प्रकार से f(x) मीन्स gx डॉट hx इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ये बात अलग है कि हो सकता है कि इस बाउंड्री पॉइंट पर भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं उससे हमें कोई सरोकार नहीं, हम बस हम ये देखते हैं कि अगर इस पर नहीं भी डिफरेंशिएबल है तो कोई बात नहीं जी। ओके, नंबर 3, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए। ए के रूप में तुम्हारा पाई बाई 4, बी के रूप में, समझ में आ रही है बात ना? तो एफ ए यानी एफ पाई बाई 4 की बात करूँ तो ये हो गया ई का पावर माइनस पाई बाई 4, एक्स के जगह पर रिप्लेस करना होगा पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। ओके, साइन पाई बाई 4 बहुत स्पष्ट है 1/√2, कॉस पाई बाई 4 ये भी होगा 1/√2, कैंसिल हो गया, कट कट के क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर नोट कर लो 0 हो गया। अब उसी प्रकार से समझ लो एफ बी निकालना है, यानी एफ 5 पाई बाई 4 निकालना है। क्या करोगे, x के जगह पर रिप्लेस करोगे क्या 5 पाई बाई 4। चलो ठीक है,
साइन पाई 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 4 माइनस कॉस पाई 4। ओके, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/√, 2a भी 1/√, 2a भी कैंसिल होकर कितना आ जाता है 0। 11th तेरे को क्लास पता है, निकल जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो यानी एफ ए बराबर एफ बी, जी एफ ए बराबर एफ बी यहाँ से हो गया। ठीक है, तीनों कंडीशन का पालन हो रहा है, इसका मतलब बहुत स्पष्ट, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो जब एप्लीकेबल होगा इसका मतलब है कि इन दो पॉइंट के बीच एक रियल नंबर एटलीस्ट 1 जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा, जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा होगा। इतना तो स्पष्ट हो जाता है। यही तो है जबरदस्त बेनिफिट रॉल्स थ्योरम का। चलिए एफ एक्स इतना दिया है, नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, यू पीछे भी को डिफरेंशिएट करो, यू पीछे तो डेढ़ एक्स किसका निकलेगा, बात स्पष्ट है, भी का प्लस इस बार भी पीछे किसको डेढ़ एक्स निकालोगे, ई के पावर माइनस एक्स को। चलिए बहुत बढ़िया, एज इट इज यू माइनस बी बढ़ेगा डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन और माइनस पहले से है तो इसको क्या करेगा प्लस करेगा, एज इट इज इसका वही एक्सपोनेंशियल है ना, ऊपर वाला उतरेगा वहाँ जाएगा, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 के ऊपर। बहुत बढ़िया। अब इसमें ई का पावर माइनस एक्स कम से कम कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, देखते चलना एक एक स्टेप। ये कॉमन में है, ये माइनस बीच में आ गया, माइनस दोनों पर भी है तो हो गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर, ये तो मर गया, बचा क्या, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स मिलकर 2 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स। थोड़ा सजा कर लिखूँ तो ये लिख दूँ 2 ई का पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। इसलिए एफ डैश सी क्या होगा, अरे रिप्लेस कर दो एक्स के जगह पर सी, सी सी नहीं भी रिप्लेस करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा ही किया, ये हो गया कॉस सी। ठीक है, अब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 लेकर चलो सी का वैल्यू निकालो, मतलब एक्स का वैल्यू निकालो और देखो कि इस बीच का वैल्यू आ रहा है कि नहीं। लेट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ओके, यही है, यही है। इसलिए cos c इज इक्वल टू 0 है, कह सकते हैं क्या, इसलिए c इज इक्वल टू π/2 होगा क्या। अब ये जो वैल्यू है π/2 इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, बस यही तो देखना है जी। π/2 90 इसी बीच का वैल्यू है, इसका मतलब स्पष्ट है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया यहाँ पर। या यूँ कहें कि इस फंक्शन में अगर इस फंक्शन को अगर हम प्लॉट करते तो x बराबर π/2 पर, याद रहे इस c मतलब यहाँ पर x का ही वैल्यू होता है, x बराबर π/2 पर जो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता, मतलब तो यह निकलता है जी। एनीवे चलिए नीचे लिखना होगा कंक्लूजन, दस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। सभी प्रॉब्लम में हम लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अगर अब हम चले क्वेश्चन नंबर 19, एफ एक्स इज इक्वल टू ए है साइन एक्स माइनस साइन 2x, साइन एक्स माइनस साइन 2x। इन ए फंक्शन जो आपका डिफाइन है, जो फंक्शन के बारे में जानकारी है वो 0 to 2 पाई के बीच ही आपको जानकारी है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो स्वाभाविक ये भी कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ये भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो इसका सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। बात समझ में आ रही है, लिख लेना है। तो लिख देना है कि एक कंटिन्यूअस है ऑन 0 to 2 पाई, डिफरेंशिएबल है, क्यों भाई, क्योंकि
ये हमारा फंक्शन एफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। चलिए डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल 0 to 2π। ठीक है, बहुत बढ़िया। हालांकि 0 और 2π पर भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो बात की चीज़ है। नंबर थर्ड, एफ ए बराबर एफ बी देखना होगा। एफ ए बी, तो एफ जीरो कितना हो जाएगा, ये हो गया साइन 0, 0 × 2 ये भी साइन 0, 0 माइनस 0 0। एफ बी के रूप में मेरा कौन है, 2π। बहुत बढ़िया, एक्स की जगह रिप्लेस करो 2π यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा साइन 2π माइनस साइन एक्स की जगह पर 2π, एक क्या बन जाएगा 4π। क्या बोला, साइन कोई पाई 0, साइन कोई पाई 0, क्या हो गया। तुम देख रहे हो कि एफ ए बराबर क्या है, एफ बी। हम देख रहे हैं कि एफ ए बराबर है एफ बी। तीनों कंडीशन का पालन हुआ, इसका मतलब रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल। लिखो, सिंस एवर 3 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड सो रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। अभी एप्लीकेबल हुआ है, अभी रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इस बीच एक्स का वैल्यू ऐसा जरूर रहा होगा जहाँ पर tan एक्स एक्सिस का पैरेलल रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब नाउ एफ डैश एक्स निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस माइनस इसका कितना हो जाएगा 2 cos 2x। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल उतरा वहाँ गया, 2 पीछे एक्स का वर्ग। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। अच्छा जी कि एक चीज़ ज़रा बताना यहाँ पर, एक फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x। एग्री करते हो? अगर हम यहाँ से cos 2x की बात करूँ तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर x टाइम्स। एग्री करते हो? बहुत बढ़िया जी। cos x छोड़ दिया, -2 छोड़ दिया, cos 2x क्या करो, इसको इसके जगह पर ए वैल्यू उठा कर लाओ तो क्या बन जाता है 2 cos स्क्वायर x -2। बहुत बढ़िया जी, सॉल्व हो रहा है और कुछ नहीं, मल्टीप्लाइड 4 cos स्क्वायर x, माइनस माइनस बन जाता है प्लस। अब x के जगह पर रिप्लेस कर दो c। नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, नहीं करते छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, x का वैल्यू निकाल देंगे जी। लेट करो कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है 0। और यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। बस वो देखना है कि जो x का वैल्यू आया इस बीच का आया कि नहीं आया, तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड मान लिया जाए। बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया वैल्यू है। अच्छा यहाँ से खोलना, पहले इसको लाओ एफ डैश एक्स, माइनस कॉमन लेकर इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 4 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 2 = 0, माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ से x का वैल्यू हमें निकालना होगा और ये देखना होगा कि जो x का वैल्यू आ रहा है इस ओपन इंटरवल के बीच का वैल्यू है कि नहीं। वैसे ही करना है हम लोगों को। एक क्वाड्रेटिक है cos के टर्म में, यहाँ से cos का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब cos का वैल्यू निकल जाए तो साइन का वैल्यू निकल जाएगा। मिटा दिया ऊपर से, ये मिटा है, इसे भी मिटाऊँ। बहुत बढ़िया। तो पढ़े हो गए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2। अरे लगा दो यार भाई, -b, ठीक है, cos का टर्म में क्वाड्रेटिक है तो 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 1 हो गया, माइनस 4ac, 4a के रूप में, 4c के रूप में, -2, ओके, बाय 2a, 2a a के रूप में कितना दिख रहा है 4। चलो ये कितना हो गया 16, 32 प्लस है ना 16, 2 जा 32, माइनस माइनस बीच में प्लस 1 ऐड हुआ तो √33 बाय 8। ठीक है, अब यहाँ से √30 का वैल्यू निकालो, कितना आना चाहिए, मेरे ख्याल से 5 पॉइंट समथिंग कुछ, क्योंकि 36 का हो जाता है 6, 5 पॉइंट समथिंग। तो जो भी आएगा एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो,
अगर मेरे को रिकॉर्ड मिल जाए तो हम डायरेक्ट यूज करना चाह रहे थे। बहुत बढ़िया। तो सॉरी कॉस एक्स का वैल्यू निकल रहा है, कॉस का टर्म में क्वाड्रेटिक है, ओके, इसको नहीं मिटाया जाए। तो एक बार प्लस लोगे तो वैल्यू आ जाता है 0.8431। हम कैसे कर रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 5 पॉइंट समथिंग हुआ, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा और एक आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, एक आ जाएगा माइनस 0.5931। ओके, समझ में आ रही है बात। यहाँ से कॉस का तो वैल्यू निकला, लेकिन हमें तो एक्स का वैल्यू निकालना था। तो सोचो, एक बार कॉस एक्स का वैल्यू आ रहा है 0.8481 और एक बार कॉस एक्स का वैल्यू आ रहा है कितना, माइनस 0.5931। ओके, यही मतलब हुआ। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 0.8431। यहाँ से अब तो साइड पे कैलकुलेटर निकालो, इसको टाइप करना होगा, कॉस इनवर्स इतने का वैल्यू जब निकालोगे तो ये आ जाता है 32 अप्रॉक्सीमेट 32 डिग्री आएगा। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू करोगे तो कॉस इनवर्स माइनस 0.5931, ठीक है। अब इसको टाइप करोगे तो ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेट 126 डिग्री। आई थिंक यही होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया बात। यानी एक्स के वैल्यू आ चुके हैं, दो वैल्यू आए हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर इस ओपन इंटरवल के बीच का है कि नहीं, बस वो देखना है जी। अब सोचो 0, 182 एंड 360, 0 से 360 के बीच हमारा फंक्शन डिफाइन है। 32 डिग्री इसी बीच का वैल्यू है, 126 डिग्री इन्हीं बीच का वैल्यू। यहाँ तो दोनों ही वैल्यू जो है इस ओपन इंटरवल के बीच के हैं जी। इसका मतलब है कि इन दोनों ही पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा होगा। तो यहाँ लिखना है कंक्लूजन, तो लिखते हैं क्या कि सिंस x इज इक्वल टू 32 और एंड 126 डिग्री दोनों ही जो है इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, क्लियर। इसलिए रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन दो पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट प्लॉट करें तो उसका स्लोप 0 होगा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा होगा, क्लियर। केवल क्वेश्चन बनाकर खुश होने का जरूरत नहीं, उसके मीनिंग मतलब को समझना होता है। रॉल्स थ्योरम से हमको बेनिफिट क्या हो रहा है कि बस फंक्शन को देख के 2-3-4 कंडीशन दिए हुए उसको टेस्ट कर लो, बिना उस फंक्शन को प्लॉट किए हम इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस कर्व में ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल है भी जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा। और क्वेश्चन नंबर 20, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस 2 एक्स। ओके, ये फंक्शन डिफाइन है इन क्या, -2 से 0 तक। सही बात है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। नियम कहता है कि अगर दो फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, अगर मल्टीप्लाइड हो तो उस जो रिजल्ट प्राप्त होगा, तो ये मल्टीप्लाइड फंक्शन जो भी प्राप्त होगा वो भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो बस आपको ये लिखना है। वैसे चाहते तो तुम कह लेते कि हाँ, मान लिया कि मेरा gx है जो कि पॉलिनोमियल है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल है, हाँ, तो बोलते हैं भाई ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, ये एक्सपोनेंशियल है तो ये भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। इसलिए gx डॉट hx यानी fx इज इक्वल टू gx डॉट hx भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तुम समझ रहे हो तो क्लियर है कि कंटिन्यूअस होगा ऑन अपने क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होगा अपने ओपन इंटरवल में, ठीक है। हो सकता है कि -2 और 0 पर भी डिफरेंशिएबल रहा हो, अलग मुद्दा है, ठीक है। अब आते हैं एफ ए बराबर एफ बी, ए के रूप में -2, बी के रूप में 0, समझ गए। तो
एफ ए मतलब -2 -2 -2 -2 तो ये हो गया कितना -2 + 2 e के पावर -2 कट गया, कितना हो गया 0। उसी प्रकार से एफ बी के रूप में 0 x के जगह पर 0 रिप्लेस करनी है तो 0 + 2 e के पावर 0, सही है। 0 मल्टीप्लाइड कुछ भी क्या हो गया 0, यानी बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर एफ ए बराबर क्या दिख रहा है, एफ ए बराबर दिख रहा है एफ बी। तीनों कंडीशन का पालन होगा, इसका मतलब है कि रॉस थ्योरम जो है एप्लीकेबल होगा। जब एप्लीकेबल है तो इतना तो क्लियर हो गया, बस यही 3 कंडीशन तुमको देखना होता है, बस ये 3 कंडीशन पालन हुआ, बस समझ जाओ। किस बीच कम से कम एक एक्स का वैल्यू ऐसा जरूर होगा जहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, f' u v w। अब इसमें क्या होता है कि हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बाकी जो 2 बच गए उसको पीछे करते चलो, मल्टीप्लिकेशन तो प्लस करते चलो, याद आ रहा है ना। इसका डिफरेंशिएशन इसको पीछे भेज लिया, इसको पीछे भेज कर सॉरी क्रम से चलते हैं, इसको पीछे भेज कर इसको डिफरेंशिएट कर लिया, x का कितना हो गया 1 प्लस। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो इन दोनों को पीछे भेज लेते हैं, ये तो पता है, ये तो पता है, इन दोनों को पीछे भेजा तो इसको डिफरेंशिएट किया तो उसमें x का 1 2 का 0 कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन तो प्लस। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो जो बच गया उनको पीछे भेज लेना होता है, यही तो हमने सीखा। इसको डिफरेंशिएट करना है तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स, याद आ रहा है ना। चलिए तो बहुत बढ़िया, क्या कॉमन एक्स यहाँ एक्स यहाँ एक्स यहाँ कॉमन ले लिया जाए, एक कॉमन है, बचा सिर्फ 20, यानी बचा x + 2। देखते चलो, यहाँ से x कॉमन है तो क्या बचा, सिर्फ x बचा। यहाँ से a कॉमन तो क्या बचा, x² + 2x। एग्री करते हो, क्या बचा x² + 2x कॉमन ले लिया है, सिंपल जी। x² 2x + x + x मिलकर हो गया 4x + 2। लेट f' = 0, या x की जगह पर c पहले रिप्लेस कर लेना, c रिप्लेस करते तो c का वैल्यू निकालते, नहीं रिप्लेस किया तो x का वैल्यू निकालेंगे, बस कहानी यही होता है। f' ये वैल्यू है लॉग, आइदर दिस 0 या दिस 0, इसलिए कह दूँ क्या कि x² + 4x + 2, ये भी तो 0 हो सकता है, या हो सकता है ये 0 हो, ये 0 हो सकता है, या सोचो ये भी तो 0 हो सकता है, आइदर दिस 0 या दिस 0। अब आइदर दिस 0 तो यहाँ से तो x क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी -∞ हो जाएगा, यहाँ से x -∞ हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हम x का वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, ठीक, क्योंकि जो वैल्यू निकलेगा इस बीच का नहीं आ रहा है, इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड इस पे हम नहीं हैं। अब यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ से चले तो टेक्निक वही सिंपल, तो मेरे को नहीं लग रहा फैक्टराइज होने वाला है, तो जब सिंपल फैक्टराइज नहीं होता है तो फिर वही x = -b + -b² - 4ac 4 समझो, a के रूप में 1, c के रूप में 2, ओके, बाई 2a के रूप में 1, ओके, बस सॉल्व करो जी जी जी। ये कितना हो गया 8, ये हो गया 16 - 8 यानी 8, ये हो गया 2, तो अगर हम देखें तो √8 मतलब 2√2 बाई 2, इसको ऐसे भी लिख दो क्या, दिस बाई दिस तो ये हो गया -2, दिस बाई दिस तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 बच गया। क्या प्रॉब्लम है भाई, अच्छा ये √2 मतलब 1.414 यही हुआ, एक बार प्लस लो एक बार
माइनस लो। अब देखते हैं मेरे पास रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो ये आ जाता है -0.586 एक वैल्यू आएगा, और एक वैल्यू आ जाता है -3.414 -3.414। एक्स के वैल्यू आ चुके हैं, बस हमको ये देखना है कि कम से कम एक भी वैल्यू ऐसा है क्या जो इसके इंटरवल, ओपन इंटरवल से बिलोंग करता हो। तो हमने देखा कि ये वैल्यू तो नहीं, -3 इधर, -3 पॉइंट समथिंग इधर हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू इसके बीच का है। इसका मतलब रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल तो है यहाँ पर, सिंस भले ये मैच न कर रहा, ओपन इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन ये वैल्यू जो है x इज इक्वल टू -0.586 माइनस है, बिलोंग कर रहा है इसके ओपन इंटरवल से, इसलिए रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 20, और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन 21। क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू है x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर रहा है कि सो दैट कि फंक्शन जो है रॉल्स थ्योरम, सो दैट दिस सेटिस्फाइज द रॉल थ्योरम। पहले दिखाना है कि फंक्शन जो है रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है इन 0.5 साथ में ये भी दिखाना है कि एंड दैट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 5/3 मीन्स c इज इक्वल टू 5/3 पर ये जो थ्योरम है रॉल्स थ्योरम ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कहो कि हमें c बराबर 5/3 पर जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा प्रूव करना है। चलो, अगर इसको ब्रेक करोगे और x को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, समझ लो क्या करना चाह रहे हैं, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो, फिर x को मल्टीप्लाई करो तो पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा, इसलिए ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो बोलो कि हाँ भाई ये कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल, कितना बार बार लिखवाओगे हमसे, डिफरेंशिएबल भी है ऑन अपने ओपन इंटरवल, ये तो कर लेना है जी। अब बस एफ ए बराबर एफ बी, एक रूप में 0, बी के रूप में 5, F0 0 मल्टीप्लाइड कुछ नहीं 0 होगा, F5 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये भी कितना आ रहा है 0। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत स्पष्ट है यार, F0 बराबर क्या दिख रहा है F5। इसका मतलब तीनों कंडीशन का पालन होना, इसका मतलब है कि रॉल्स थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई है, एप्लीकेबल है, मतलब स्पष्ट है कि इस बीच एक x का वैल्यू ऐसा जरूर रहा होगा, x का वैल्यू ऐसा रहा होगा, लेट्स सी, जहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस का पैरेलल होगा। हमें प्रूव करके दिखाना है कि c बराबर 5/3 है, 5/3 पर टेंजेंट x एक्सिस का पैरेलल है, ऐसा प्रूव करना है। चलो तो इसको डिफरेंशिएट करो, f डैश x क्या होगा? ठीक है, u डॉट भी, u पीछे तो किसका ddx, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस भी पीछे तो किसका ddx निकालोगे, ये ddx निकलेगा x का, u डॉट भी। सिंपल चल रहे हैं हम लोग अब, एज इट इज u स्क्वायर, ये हो गया कितना 2x बेस ऊपर वहाँ गया, x का 1 5 का 0 1 माइनस 0, समझ में आ रही बात? दिस ये रह गया x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ से x माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, डिफरेंशिएशन तो क्लियर होगा जी। अब तो x माइनस 5 दोनों जगह से अगर कॉमन ले लेते हो, यहाँ से क्या बचा 2x, x माइनस 5 कॉमन ले रहे हो तो एक x माइनस 5 तो रह गया, तो बढ़िया, समझ में आ रही बात? 3x माइनस 5, ठीक है, लेट f डैश
अच्छा एफ डैश एक्स इतना है तो रिप्लेस कर दिया एक्स के जगह पर सी, ठीक है, तो सी रिप्लेस करना है 3c माइनस 5। चलिए अब लेट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, सी का वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, एफ डैश सी निकल चुका है यहाँ से, चमक रहा है कि हम लोग आंसर पर पहुँच गए हैं 0, इसलिए सी बराबर 5 भी होगा, 5/3 आइदर दिस 0 या दिस 0। 5 इस ओपन इंटरवल से तो जरूर बिलोंग नहीं कर रहा है। ये 5/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है क्या? बिल्कुल। इसका मतलब है कि c बराबर 5/3 पर या x बराबर एक ही चीज़ है, जो टेंजेंट प्लॉट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल रहा होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल से। ओपन इंटरवल से इसका मतलब है क्या कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। हालांकि यहाँ पर वेरीफाइड नहीं करना था, दो काम करना था। पहला तो ये कि आप बताइए कि जो फंक्शन है रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब तीनों कंडीशन का पालन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा था जी। साथ में हमसे करा दे कि आप शो कीजिए कि c बराबर 5/3 पर जो है टेंजेंट जो हो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है? c का वैल्यू निकाल के दिखाना आप 5/3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर आज 21 तक आज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो अगले वीडियो में इसको हमने कंप्लीट करना है। तो आज यहीं पर हम लोग वीडियो को रोकेंगे। बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में नहीं है, तब तक बाय बाय, टेक केयर।